साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपीलें मंजूर हुई और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलादम करार दे दिया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के रिहाई के रोपकार भी जारी कर दिए गए। बहुत बड़ी खबर है और यकीनन पीटीआई के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। ये क्या कमेंट करेंगे? ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि इलेक्शन से पहले जिस रफ्तार से इमरान खान को, ये बहुत बेहुदा नौयत का केस है इज्जत वाला। मैं इसकी पहले दिन से मजम्मत करता हूँ कि इस मुकदमे की जिस तरह की नौयत थी, इसको इस तरह की अहमियत नहीं दी जानी चाहिए थी। खवातीन से इस तरह के सवालात खुली अदालत में करना और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी अहलिया से इस तरह की बातें करना बहुत ही नामुनासिब था। ये सियासी नौयत के मुकदमात थे, लेकिन इसमें बेहूदगी बहुत ज्यादा थी। आमतौर पर सियासी मुखालफिन को माजी में भी नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को और मुख्तलिफ शख्सियात को, बेनजीर भुट्टो को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें जो बेहूदगी थी वो बहुत ज्यादा थी और उसको अवॉइड करना चाहिए था। घर की खवातीन को इस तरह की चीजों में नहीं डालना चाहिए था। लेकिन एक देखें कि काया पलट पाकिस्तान में कैसी होती है। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले 3 मुकदमात में कोई 32 साल इमरान को सजा हो गई थी। अब ऊपर नीचे सारे मुकदमात खत्म हो गए हैं। एक वो पंजाब वाला मुकदमा रह गया है कि वो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वो भी फजूल केस है, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। तो बाकी मुकदमात में तो अब ये इमरान को जेल में रखने की पोजीशन में नहीं है, सिर्फ ड्रैग कर सकते हैं फ्यू मोर वीक्स और मे बी फ्यू मोर मंथ। अल्टीमेटली उसका अंजाम जो है, उस मुकदमे का भी, पंजाब वाले का भी, उसका भी अंजाम यही होगा। तो बड़ी डेवलपमेंट है सियासी मैदान में। एक दिन उनको अपनी रिजर्व सीट्स मिल गई हैं, पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई है पीटीआई, और दूसरी तरफ अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। अब देखें कि आइंदा की पोलिटिकल डेवलपमेंट क्या रंग लाती है। मेजर पोलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है जी। अच्छा नदीम मलिक साहब, 2 रोज़ में 2 बड़े रिलीफ मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पीटीआई के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां आई हैं। क्या आप समझते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला हुआ मखसूस नशिस्तों का, वो उनके हक़ में आया? आप समझते हैं मलिक साहब कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, या आइनी और कानूनी तौर पर इन केसेस में कोई जान ही नहीं थी, ये सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए थे? देखिए, ये ज्यादातर केसेस जो हैं ये सियासी मुखालफत में ही बने हुए, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं ना, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली केस है। इनमें जानवान कोई नहीं है ज्यादा। ये अपने सियासी मुखालफिन को जब रगीदना होना तो इस तरह के पाकिस्तान में मुकदमा घड़ लिए जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को 8 महीने इन्होंने जेल में रखा था, और जो मुकदमा था उसके 4-5 साल नैबाद में भी उसके ऊपर लगा रहा। कुछ 4 आने की भी करप्शन नहीं उसमें से निकली। इसी तरीके से बेशुमार मिसालें हैं। मरियम नवाज जेल में रही, नवाज शरीफ जेल में रहे, मिफ्ता इस्माइल ने जेल काटी, एहसन इकबाल ने, वो स्पोर्ट्स सिटी वाला केस फजूल केस था जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं थी। अब वो शहजाद अकबर खुद कहता है कि वो शाहिद खाकान और एहसन इकबाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, फजूल केस थे, और उस वक्त उसी शहजाद अकबर ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था। इनमें जानवान कोई नहीं है। लेकिन हवाओं का रुख बदलना वो अभी बहुत कबल वक्त है, क्योंकि जो इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त तो एक मुखासमाना किस्म का दोनों का एक दूसरे के साथ मामलात है, उसमें तब्दीली आनी बहुत जरूरी है। पोलिटिकल पार्टी को शुड हैव गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर्स। उनके कंधों पे चढ़ के हुकूमत में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन उनसे लड़ाई भी नहीं लड़नी चाहिए। तो इमरान खान को वहां पे कुछ करना चाहिए ताकि मामलात इनके बाकी मैदान में भी खुले। लेकिन अदलिया पांव पे खड़ी होती हुई बाद मुकदमात में नजर आई है। हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले जान दिखाई, फिर सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने जान दिखाई। अब देखें कि वो सिविल कोर्ट से भी वो उनका मुकदमा बिल्कुल जो होना चाहिए था फैसला, उसने उठा के जज ने बाहर फेंक दिया। इसी तरह के एक जज ने पहले 7 साल सजा दी थी, उसी तरह के एक जज ने आज बरी कर दी। सही, ठीक है मलिक साहब, साथ रहेगा। कामरान मुर्तजा, माहिर कानून है, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, आज का जो ये फैसला है जिसमें बानी पीटी और बुशरा बीबी को जो है बहुत बड़ा एक तरह से रिलीफ मिला है, और ये कहा गया है कि किसी और अगर केस में मतलूब नहीं तो बानी पीटी को रिहा कर दिया जाए। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? मेरा ख्याल है ठीक फैसला है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। वैसे भी जो है ना, वो हमारी जो सोसाइटी की अखलाकियात है उसके अगेंस्ट तो सारा कुछ जो कुछ हो रहा था वो सब सोसाइटी की अगेंस्ट था। मतलब जो कुछ हम पूछ रहे थे उनसे, जो कुछ बातें कर रहे थे, एक 70 साल की, या 70 साल नहीं तो चले 60 साल या 65 साल की खातून और उसकी इसी उम्र का मर्द, ये क्या मतलब हम फजूलियात कर रहे थे। तो मतलब अनफॉर्चुनेट, बस ये बदकिस्मती है कि हम इस तरह के केसेस भी चलाते हैं। तो अब आपको कामरान मुर्तजा साहब क्या लगता है कि जो मेजर केसेस थे वो बानी पीटीआई के ऊपर 4 ही थे, यानी तोशाखाना केस था, 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस था, साइफर केस था और इद्दत में निकाह का केस, इन तमाम केसेस से वो बज़ाहिर तो बरी हो गए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि किसी और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कानूनी तौर पर ये इख्तियार है हुकूमत के पास कि वो उनको बाहर नहीं आने दें, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए किसी और केस में?
देखिए, प्रोफेशनली स्पीकिंग, जो मुझे जो केस जो लगता है कि जिसमें कुछ मटेरियल हो सकता है, वो 190 मिलियन वाला वो केस है। उसमें जो है वो मुझे जो है थोड़ा सा वो नजर आता है। पता नहीं केस कैसे चल रहा है। जो केस चलाने वाले होते हैं दोनों तरफ से, वो ज्यादा उसको जो है ना बेहतर तौर पे वो कर सकते हैं। हम तो कागज नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ जुबानी जो है ना, या जो कुछ मीडिया रिपोर्ट करता है हम उसको देखते हैं। सही। तो मसला उस केस के बाकी जो है ना वो मटेरियल मौजूद नहीं है शायद गवर्नमेंट के पास। और फिर यहाँ पे रवाजात तो है ना इस तरह की, आप देख लेना कि इद्दत के ऊपर जो है ना वो भी केस चल रहा है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो है ना वो सब कुछ होता है। जब आप दुश्मनी में होते हैं तो भी सब कुछ करते हैं, जब आप दोस्ती में होते हैं तो भी जो है ना उसके वाइस वर्सा सब कुछ करते हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की। ठीक है, कामरान साहब साथ रहेगा। मलिक साहब, आपकी जानी बात हुई, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि एक जज ने कहा कि 7 साल की सजा होगी, इसी तरह आज एक जज ने ये फैसला सुना दिया कि उन्हें बरी कर दिया गया। अगर हम माजी को देखें तो यही होता है, पहले सजाएं सुनाई जाती हैं, फिर माफ कर दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि शायद इस केस में जान ही नहीं थी जिसके ऊपर इतना खेला जा रहा था। ये तारीख कब तब्दील होगी, ये चीज सिलसिला कब बंद होगा? मुखालफिन को किसी करप्शन वप्शन के केस में पकड़ना होता है ना, वो तो एक बात है, लेकिन यहाँ जो बेहूदगी थी वो और नौयत की थी। खवातीन से हमारे माशरे में इस तरह की बातें अपने बदतरीन मुखालिफ से भी नहीं पूछी जाती। कुछ ये कि आप खुली अदालत में, जहाँ पूरी कौम कैमरों के ऊपर आपको दिखा रही है, वहाँ इस तरह के सवाल जवाब करें, बहुत नामुनासिब रवैया था। जितना जल्दी किसी जज ने ये फैसला किया उतना अच्छा किया। पहले जिस जज साहब ने सजा दी थी तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे। तो अब जो जज ने आज दुरुस्त काम किया है तो उसको शाबाश है कि उसने सही फैसला किया। इमरान खान की मेरे ख्याल में एक और केस में गिरफ्तारी शायद जली हुई है, और वो है 9 मई का केस, जिसमें पंजाब हुकूमत ने एक FIR काटी है, जिसमें ये कहा गया था कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ये उनके ऊपर बगावत का एक इल्जाम उनके ऊपर मौजूद है। उनकी गिरफ्तारी मेरे ख्याल है उसमें बरकरार रहेगी। ये बाकी मुकदमात में बरी हुए हैं। कामरान मुर्तजा साहब ने दुरुस्त कहा, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उसमें अभी गिरफ्तारी नहीं डली है, लेकिन वो एक संजीदा मामला है, और मेरे ख्याल में उसमें सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हुए हैं इमरान खान और इनकी काबीना के वो लोग जिन्होंने वो समरी मंजूर किया। उसमें परवेज खटक, जो इनके फॉर्मर वजीर दिफा भी हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KP भी हैं, वो इनके खिलाफ गवाही भी देकर आए हैं, परवेज खटक साहब। तो वो मुकदमा एक संजीदा नौयत का हो सकता है। बाकी ज्यादातर मुकदमात में कोई जान नहीं थी। साइफर केस में कोई जान नहीं थी। तोशा खाना वाला फजूल केस है, और ये इद्दत वाला तो घटिया केस है। ये ना होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो बाकी देखें, हवाओं का रुख जब तब्दील होगा तो शायद बाकी मुकदमात भी लगे कि हवा में उड़ जाए, लेकिन वो मुकदमा संजीदा नौयत का है 190 मिलियन पाउंड वाला। अगर उसमें अच्छे से तहकीक की जाए और उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, पूरे शवाहिद और सबूत लेकर, और जिन गवाहों की जरूरत है, उसमें साकिब निसार साहब की गवाही चाहिए होगी, उसमें रियाज मलिक की गवाही चाहिए होगी, उसमें शहजाद अकबर की गवाही चाहिए होगी, फिर उस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे खाली इल्जाम के ऊपर किसी को सजा देना मुमकिन नहीं होगा। ठीक, मलिक साहब साथ ही रहिएगा। यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदालत में इद्दत के निकाह का केस है, बानी